ओके, तो चलिए शुरू करते हैं भारत के नक्शे को समझने का एक बहुत ही मजेदार सफर। इस विश्लेषण का मकसद बिल्कुल साफ है, भारत के पूरे पॉलिटिकल मैप को कुछ मजेदार और यादगार ट्रिक्स से अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना। हमारा फंडा बहुत सिंपल है, देखो, पढ़ो और समझो। इसका मतलब ये है कि हम हर राज्य, पड़ोसी देश और केंद्र शासित प्रदेश को नक्शे पर बिल्कुल साफ साफ देखेंगे। हर नाम आपकी आंखों के सामने होगा, जिससे सीखना आसान भी होगा और मजेदार भी। अच्छा, किसी भी जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? यही कि पहले उसे बाहर से देखा जाए। तो हम भी यही करेंगे। सबसे पहले भारत की जो सबसे बड़ी रूपरेखा है, उसकी जो सीमाएं हैं, उन्हें समझते हैं। तो ये है हमारे देश भारत का आउटलाइन। इसके आसपास क्या है वो जानने से पहले बस इस शेप को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, यही हमारे सीखने का बेस बनेगा। तो अब जब हमने भारत का शेप देख लिया है, चलिए बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। भारत एक बहुत बड़ा प्रायद्वीप है, मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, और जमीन पर इसके कई पड़ोसी देश हैं। तो चलो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले भारत के पश्चिम में यानी वेस्ट में देखते हैं। यहाँ है विशाल अरब सागर। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े राज्य इसी के किनारे पर हैं, और ये एक बहुत ही जरूरी ट्रेड रूट भी है। अब चलते हैं पूरब की तरफ यानी ईस्ट में। यहाँ है बंगाल की खाड़ी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य इसी के खूबसूरत तट पर बसे हैं। और अब आते हैं भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर यानी साउथ टिप पर। यहाँ है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। और एक मजेदार बात, ये दुनिया का अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हमारे देश के नाम पर रखा गया है। तो इन 3 बड़े वाटर बॉडीज की वजह से ही भारत को एक प्रायद्वीप कहते हैं। पानी की बात हो गई, अब जमीन के पड़ोसियों की बारी। भारत की जमीनी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। चलो पश्चिम से शुरू करते हैं। यहाँ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर ऊपर उत्तर की तरफ देखें तो चीन, नेपाल और भूटान की एक बहुत बड़ी सीमा है। और पूरब में हम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अच्छा, सिर्फ जमीनी पड़ोसी ही नहीं है, हमारे 2 बहुत अहम समुद्री पड़ोसी भी हैं। दक्षिण में हिंद महासागर में हमें 2 सुंदर आइलैंड नेशंस मिलते हैं। एक तो श्रीलंका, जो भारत के साउथ टिप के ठीक नीचे है, और थोड़ा और पश्चिम की तरफ जाएं तो मालदीव। तो चलिए अब भारत की बाउंड्रीज के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। भारत, जैसा कि हम जानते हैं, 28 राज्यों का एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है, और हम इन सभी राज्यों को कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक से सीखेंगे ना कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। शुरुआत करते हैं उत्तर से। यहाँ एक बहुत मजेदार ट्रिक है। हम 3 राज्यों को एक फूल के रूप में याद कर सकते हैं। PHU फूल, P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश और U से उत्तराखंड। और इस खूबसूरत फूल के ठीक नीचे जो हरा सा तना है ना, वो है हरियाणा। है ना कमाल का तरीका? अब कुछ बहुत ही हटके होने वाला है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये ट्रिक आपको भारत के बीचों बीच के 4 राज्यों को हमेशा के लिए याद करा देगी। रेडी है? तो जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा डायनासोर भारत के बीच से गुजर रहा है, तो उसका चेहरा क्या हुआ? गुजरात। उसका पेट तो ठीक मध्य में होगा, तो ये हो गया मध्य प्रदेश। उसका पैर बहुत भारी है, मान लो 36 किलो का, तो ये हुआ छत्तीसगढ़। और उसकी लंबी सी पूंछ झाड़ियों में फंसी हुई है, तो वो हो गया झारखंड। देखा, एक मजेदार कहानी से 4 राज्य कितनी आसानी से याद हो गए। अब चलते हैं भारत के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ हम नमामि शब्द से 3 राज्यों को ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ से साउथ के क्रम में याद रख सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और इनके अलावा यहाँ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा भी हैं। इन 7 राज्यों को प्यार से 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। और ये ट्रिक तो बहुत ही शानदार है। इससे हम दक्षिण के 2 राज्यों को याद रखेंगे। देखो, केरल का जो शेप है वो थोड़ा थोड़ा करेले जैसा लगता है ना? और जब कोई बच्चा करेला खाता है तो उसे अपनी पैंट का नाड़ा ढीला करना पड़ता है। तो करेला से केरल और नाड़ा से तमिलनाडु। सिंपल। तो इन मजेदार ट्रिक से हमने भारत के कई बड़े हिस्सों को कवर कर लिया है। हाँ, और भी राज्य हैं, लेकिन ये ट्रिक्स आपको मैप में एक सॉलिड बेस देंगी। याद रखिएगा, भारत में कुल 28 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति और पहचान है। अच्छा, राज्यों के अलावा भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक और ज़रूरी हिस्सा है,
यह है 8 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। ये 8 प्रदेश पूरे देश में फैले हुए हैं। उत्तर में सबसे ऊपर हैं नए बने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, फिर पंजाब और हरियाणा की कॉमन राजधानी चंडीगढ़ और हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली। पश्चिम की तरफ है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। दक्षिण में है पुडुचेरी और आखिर में हमारे 2 खूबसूरत आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। तो अब जब हमने पॉलिटिकल मैप देख लिया है, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग और ज़रूरी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स पर भी नज़र डालते हैं। इससे भारत के बारे में हमारी समझ और भी गहरी होगी। एरिया के हिसाब से देखें तो भारत में बहुत वेरिएशन है। सबसे बड़ा राज्य है विशाल राजस्थान, जबकि सबसे छोटा राज्य है खूबसूरत गोवा। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पहाड़ों वाला लद्दाख सबसे बड़ा है और अरब सागर में द्वीपों का समूह लक्षद्वीप सबसे छोटा है। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है जो भारत के लगभग बीच से गुजरती है। ये देश को मोटे तौर पर 2 क्लाइमेट जोन में बांटती है और ये कुल 8 राज्यों से होके जाती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वाह, हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का, ताकि ये सारी जानकारी हमारे दिमाग में हमेशा के लिए पक्की हो जाए। तैयार हो जाइए। ओके, रेडी? अब मैप पर एक एक करके राज्यों, यूनियन टेरिटरीज और पड़ोसियों के नाम आएंगे। मेरे साथ साथ मन में उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। चलिए, उत्तर से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। अब बीच में गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण में केरल, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट में असम, नागालैंड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब ये रहा एक खाली मैप। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। क्या अब इन सभी जगहों को बिना नाम की पहचाना जा सकता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अपनी मेमोरी को टेस्ट कीजिए और देखिए कि भारत का नक्शा अब आपके दिमाग में कितना साफ है।